नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम अहादीस की रोशनी में बताया करते थे कि ग्रेटर इसराइल ज़रूर बनेगा और इसके साथ साथ मुसलमान ममालिक भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इन ममालिक में इराक, उर्दन, तुर्की के अलावा सऊदी अरब भी शामिल होगा। लेकिन मदीना मुनव्वरा पर यहूदियों का कब्ज़ा नहीं हो सकेगा और इनका मंसूबा बिइज़्निल्लाह पूरा नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का इंतज़ाम है और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिस शख्स के 1000 बेटे होंगे तो इनमें से 999 ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। फरमाने आली शान है कि ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इस जंग में इतनी खून रेजी होगी कि पूरी ज़मीन लाशों से भर जाएगी। मुर्दार खोरों की मौज होगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदा उड़ते उड़ते थक कर गिरेगा तो नीचे लाशें होंगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। दोस्तों, अगर अब हम मौजूदा हालात का बगौर जायज़ा लें तो बिल्कुल हालात वैसे ही होते जा रहे हैं। आज बहुत से नाम निहाद इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो कि इसराइल के हर इस नापाक मकसद में साथ दे रहे हैं जो कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है, और अफसोसनाक तौर पर इन ममालिक में सऊदी अरब पहले नंबर पर है। नाज़रीन, आज जो फ़लस्तीन में हालात हैं वो सब आपके सामने हैं कि कैसे फ़लस्तीन के मुसलमान बिलबिलाकर मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन चंद एक मुस्लिम ममालिक के सिवा तमाम मुसलमानों के अलंबरदार बस तमाशा ही देख रहे हैं। मस्जिद अक्सा पर हमले से लेकर यहूदियों की तबाही तक ये तमाम पेशनगोइयाँ पहले ही की जा चुकी हैं, जो कि आज हरफ ब हरफ पूरी होती नज़र आ रही हैं। डॉक्टर इसरार अहमद मजीद कहते थे कि अरब उम्मत का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे और अभी भी ये उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ है। अल्लाह ताला ने अरबों पर इनकी ज़ुबान में अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया। जितना आला रुतबा और भारी जिम्मेदारी इन अरबों को दी गई है, इसके लिए इन पर अजाब भी बदतरीन ही आएगा। अरब के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वैलुल अरब यानी अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है, और ये हलाकत आज एक मलून और मगजूब कौम अरब के सीने में खंजर की तरह घोंप दी गई है। 30 करोड़ अरब बेहिम्मती, बुज़दिली, कमज़ोरी और ज़िल्लत की मिसाल बने हुए हैं। डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि अब जल्द या बदेर यहूदी यरूशलेम पर कब्ज़ा मुस्तहकम करने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। फिर मस्जिद अक्सा के इन्हिदाम के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुस्लिम दुनिया में आग लग जाएगी और आलमी साम्राज्य के दस्ते नगर मुसलमान हुकूमतें अवामी रद्द अमल के सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। डॉक्टर इसरार अहमद मजीद फरमाते हैं कि सन 1967 में यहूदियों ने 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र से सीना का इलाका छीना, शाम से गुलान की पहाड़ियाँ ले लीं और उर्दन से पूरे का पूरा मगरबी किनारा हथिया लिया। इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बिन गूरिया ने अरबों के खिलाफ पेरिस में मुनक़िदा जश्न की तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि हमें किसी भी अरब मुल्क से ख़तरा नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तान से ख़तरा है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर इसरार अहमद की तशरीह में इसका मकसद हदीस रसूल की वो इतला है जो कि आखिरी मरहले में हज़रत इमाम मेहदी की मुआवनत के लिए फ़ौजें इस इलाके से जाएंगी जो कि आज पाकिस्तान की सूरत में कायम है। यही वो मकसद है जिससे दुश्मन पर वहशत तारी है, और इसी मकसद को नाकाम बनाने की खातिर वो पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ने के दर पे हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बीचों बीच मिनी पेंटागन की तामीर जारी है, और इसी हवाले से देखा जाए तो सूरह बनी इसराइल में की गई निशानदही के मुताबिक यहूदी किसी न किसी तरह हमारे घर यानी पाकिस्तान में घुस चुके हैं। वो पाकिस्तान में खाना जंगी कराकर यहाँ हतमी वार की घात में हैं, और जब अफगानिस्तान से ये यहूदी हमला करेंगे तो मशरिक से भारत की फौज इसमें हिस्सा लेगी। दोस्तों, आज से 15 बरस कबल दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि अनकरीब बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, क्योंकि आलमी सेहूनी अमेरिका को चीन से लड़वाकर इसे अगली सुपर पावर कुव्वत बनाने से रोकने में मसरूफ़ है। इधर चीन की अमेरिका से जंग लगेगी तो दूसरी तरफ भारत को पाकिस्तान से लड़वा दिया जाएगा, जबकि इसराइल खुद तुर्की और शाम पर हमला करके इन्हें फतह कर लेगा, और आखिर में इन तमाम इलाकों को मिलाकर ग्रेटर इसराइल का ऐलान करके खुद वाहिद सुपर पावर बन जाएगा। यही वो वक्त होगा जब इसराइली रबियों का ऐलान करदा यहूदियुल नस्ल मसीहा सामने आएगा। ये यहूदी मसीहा एक जालिम तरीन हुक्मरान होगा जो कि आते ही अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी सुपर गवर्नमेंट में तब्दील कर देगा, और फिर पूरी दुनिया पर आमरियत नाफिज करके अक़वाम को अपना गुलाम बना लेगा। इसका दूसरा अहम काम फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर दजाल का महल हैकले सुलेमानी तामीर करना होगा।
इसी मसीहा के दौर में इसराइल सुपर पावर बनेगा और मशरक़ वस्ता के ममालिक तबाह होकर ग्रेटर इसराइल में शामिल हो जाएंगे, जिसमें आधे से ज़्यादा सऊदी अरब का इलाका भी शामिल होगा। डॉक्टर इसरार अहमद मजीद कहते हैं कि हम तेज़ी से इस सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जब दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान सैलाब के वो तिनके बन चुके हैं कि जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि वो तादाद में बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी सैलाबी तिनकों की तरह कुफार की चालों में बह जाएंगे। कुफार एक दूसरे को मुसलमानों पर हमले के लिए ऐसे दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर खाने की दावत देते हैं। अब आप देखें कि किस तरह हमारी कौम मुकम्मल तौर पर कुफार की चालों से लाइल नजर आ रही है। हमारा मीडिया और हमारे हुक्मरान कुफार के इशारों पर नाचते हैं। मीडिया हो या सियासतदान, सब रोल मॉडल के तौर पर कुफार के निज़ाम को पेश करते हैं, जबकि अपने असलाफ को ये तंग नज़र कहते हैं। इन नाम नेहाद मजहबी इंतहा पसंदों ने अपना जहन बना लिया है कि सही सिर्फ यहूदो निसारा ही हो सकते हैं, और कुफार क्या कर रहे हैं, कैसी चालें चल रहे हैं, ये नादान मुसलमान जानते ही नहीं। ये भूल जाते हैं कि इब्लीस लाइन आज भी जिंदा है और भरपूर नए नए अंदाज में कुफार को मशवरे देकर इस्लाम ख़त्म करने की साजिशें कर रहा है। इब्लीस को ईसाईयत या हिंदू मजहब से कोई मसला नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही गुमराह हो चुके हैं। नाजरीन, सन 1995 में एक खिताब के दौरान डॉक्टर इसरार अहमद फरमाते हैं कि याद रखें, आलमी हुकूमत बनाना सिहोनियों का सदियों पुराना एजेंडा है, जो कि सिहोनी दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेज़ात दी इल्यूमिनाटी प्रोटोकॉल्स में भी जगह जगह मज़कूर है। इसी मकसद के लिए पहले लीग ऑफ नेशंस नामी आलमी इत्तेहाद कायम किया गया था और आगे चलकर इसे अक़वाम मुत्तहिदा बना दिया गया, और अब इनका एजेंडा इसी अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी सुपर गवर्नमेंट में तब्दील करना है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा को सुपर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ये दजाली आमरीत का वो दौर होगा कि फ़िरौन भी इस जुल्म से पनाह मांगे। ये भी याद रखें कि उस आलमी हुकूमत का हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ यहूदियुल नस्ल जालिम सिफ्त इंसान नुमा भेड़िया ही होगा, जिसके बारे में इसराइली रबी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हमारा मसीहा इसी साल आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसका मफहूम कुछ ये है कि तुम्हारे ऊपर फितनों को बारिश के कतरों की तरह टपकते देख रहा हूँ। एक और जगह फरमाया कि आखिरी ज़माने में फितने बारिश के कतरों की तरह तुम पर बरसेंगे। हर शहर बल्कि हर गली कूचे से फितने उठेंगे। उस वक्त मोमिन तमन्ना करेगा कि काश मैं इस ज़मीन के अंदर चला जाऊं या आसमान मुझे निगल ले, क्योंकि उस वक्त लोगों को हक की बात बताना ऐसे ही होगा जैसे जलता हुआ अंगारा हाथ में उठाए फिरना। लोग सच्चों को झूठा और झूठों को सच्चा कहेंगे, खाइन को ईमानदार और ईमानदार को खाइन कहा जाएगा, क्योंकि उस वक्त डिस इन्फॉर्मेशन इतनी तेज़ और आम होगी कि हर जगह कुफार झूठ को सच बनाकर पेश कर रहे होंगे और अवाम भी इन्हीं की बात मान रहे होंगे, और इनकी मदद यही दजाली मीडिया, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया करेंगे। ये हर जगह झूठ को इतना ज़्यादा बोलेंगे कि लोगों के पास इसे सच मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। हमारे जैसा कोई बंदा अगर कुफार की चालों को आम मुसलमानों के सामने रखेगा तो इसे जाहिल, बेवकूफ़, साजिशी और मुनाफिक जैसे अलकाबात से नवाज कर रद्द कर दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फितने तारीक रातों की तरह टपक रहे होंगे और कुफार दस्तरखान पर खाने की दावत की तरह मुसलमानों पर हमले के लिए एक दूसरे को दावतें दे रहे होंगे और उस वक्त मुसलमान ज्यादा से भी बहुत ज्यादा होंगे, तो या रसूलुल्लाह मुसलमानों को कैसे शिकस्त होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम जिहाद को भुलाकर दुनिया के मालो ज़र से मोहब्बत करने लगोगे। बदले में अल्लाह ताला कुफार के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा, तो वो बेखौफ होकर तुम पर टूट पड़ेंगे। जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला कुफार के दिलों से तुम्हारा रोबो दबदबा निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में मौत का खौफ डाल देगा। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर यहूदी साजिश और मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए और मुस्लिम उम्मा पर जुल्म ढाने वालों को नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय हम तक लाजमी पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुराह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।